कैंडिस ओवेंस और कई अन्य लोगों ने यूएसएस लिबर्टी के बारे में वीडियो बनाए हैं। इनके शीर्षक बेहद नाटकीय हैं। जिस दिन इजराइल ने अमेरिका पर हमला किया, भगवान ने हमें भगवान के चुने हुए लोगों से बचाया। यूएसएस लिबर्टी एक ठंडे खून से की गई हत्या थी। इसी वजह से मैंने भी एक सनसनीखेज शीर्षक चुना है। बस फर्क इतना है कि मेरा शीर्षक सच में सही है। ऊपर से देखने पर यह एक बहुत बड़ी कहानी लगती है। कैंडिस ने भी अपने वीडियो की शुरुआत इसी तरह की थी। ठीक है दोस्तों, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। कुछ हफ्ते पहले मुझे एक पत्र मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और निश्चित रूप से राजनीति में मेरे रास्ते को भी बदल दिया। तो इस कहानी में ऐसा क्या है कि एक अनुभवी राजनीतिक टिप्पणीकार जैसे कैंडिस ओवेंस अपनी राजनीति की दिशा बदलना चाहती हैं? यूएसएस लिबर्टी की कहानी क्या है? अचानक हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहा है, और वह मुख्य बात क्या है जिसे कैंडिस और उनके दोस्त बताने से चूक जाते हैं? लिबर्टी एक अमेरिकी खुफिया जहाज था जिसे 8 जून 1967 को गलती से इजरायली वायुसेना और नौसेना ने हमला कर दिया था। इस घटना में 34 अमेरिकी सैनिकों की दुखद मृत्यु हो गई थी। कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक दुर्घटना थी और इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन विवरण में जाने से पहले आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें। 8 जून 1967 कोई साधारण दिन नहीं था। यह 6 दिवसीय युद्ध का चरम समय था। इजराइल अपनी जीवित रहने के लिए मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ लड़ रहा था। पूरी सेना तनाव में थी। जिस दिन इजराइल ने गलती से लिबर्टी पर बमबारी की, उससे एक दिन पहले इजरायली वायुसेना ने गलती से यरूशलेम में इजरायली जमीनी सैनिकों पर बमबारी कर दी थी और एक सैनिक मारा गया था। हर इजरायली युद्ध में, चाहे वह 1956 हो, 67, 73, 82 या आज भी, इजरायली सेना ने गलती से अपने ही सैनिकों और बंधकों को मार डाला है। आप सोच सकते हैं, अगर इजराइल बार बार अपने ही सैनिकों को मार रहा है तो उनकी सेना में जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आप यह नहीं समझते कि युद्ध कैसे चलता है। उसी साल दुनिया के दूसरी ओर एक और युद्ध चल रहा था, वियतनाम युद्ध। क्या आप जानते हैं कि वियतनाम युद्ध में कितने अमेरिकी सैनिक अपने ही साथियों की गोली से मारे गए थे? 8 से 12 हजार के बीच। और कितने दक्षिण वियतनामी अमेरिकी सेना द्वारा गलती से मारे गए थे? दसियों हजार। और ऐसा हर युद्ध में हुआ है। गल्फ युद्धों में अमेरिकी सेना ने गलती से अपने कई सैनिकों और यहां तक कि दर्जनों ब्रिटिश सैनिकों को भी मार डाला। यही युद्ध की प्रकृति है। मैंने टैंकों में सेवा की है। वे मारने की मशीनें हैं। इसीलिए सेना आदेशों और प्रशिक्षण पर चलती है, क्योंकि ये घातक उपकरण हैं। जब आपके पास पैदल सेना, टैंक, वायुसेना और विशेष बल एक ही युद्ध क्षेत्र में काम कर रहे हों तो दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुखद है, ये त्रासदी है, लेकिन ये हर सेना और हर युद्ध में होता है। और यही लिबर्टी की कहानी है, एक दुर्घटना। अपने वीडियो में कैंडिस एक सैनिक का इंटरव्यू लेती है जो उस जहाज पर सवार था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वह नर्क से गुजरा है। उसके दोस्त मारे गए। उसे इजराइल से नाराज होने का पूरा हक है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। और यहाँ एक बात है जो युद्ध या इतिहास से अनजान लोगों को अजीब लग सकती है। आघात स्मृति को विकृत कर देता है। जब आप उन सैनिकों से पूछते हैं जिन्होंने एक ही युद्ध में भाग लिया कि क्या हुआ था, तो वे अक्सर अलग अलग संस्करण बताते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अत्यधिक तनाव में मस्तिष्क बहुत अधिक और बहुत तेजी से चीजों को समझने और संसाधित करने की कोशिश करता है। और हर मस्तिष्क ये काम थोड़ा अलग तरीके से करता है। मेरी सारी आलोचना कैंडिस के प्रति है, उस सैनिक के प्रति नहीं। कैंडिस ओवेंस एक सिद्धांत को बढ़ावा देती हैं कि इजराइल ने यह जानबूझकर किया और यह किसी इजरायली अमेरिकी साजिश का हिस्सा था। लेकिन इस सिद्धांत में कई बड़ी खामियां हैं। एक बात जो वह बताने में चूक जाती है वह यह है कि 4 जून को, ठीक युद्ध शुरू होने से पहले, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि उसके पास इस क्षेत्र में कोई सेना नहीं है। हाँ, एक इजरायली टोही उड़ान ने जहाज की पहचान अमेरिकी के रूप में की थी, लेकिन कुछ घंटे बाद वह पहचान हटा दी गई थी। विभिन्न इजरायली इकाइयों को बस उस अमेरिकी जहाज के बारे में जानकारी नहीं थी। जहां तक अमेरिकी झंडे की बात है, पायलटों ने कहा कि उन्होंने उसे नहीं देखा। ये फाइटर जेट थे जो तेज उड़ रहे थे और दुश्मन जहाज होने के डर से ज्यादा पास नहीं जा सकते थे। एक और बात जो कैंडिस ने नहीं बताई वह यह है कि लिबर्टी एक मिस्री जहाज अल कुसैर जैसी दिखती थी, जिसने कुछ घंटे पहले ही इजरायली बलों पर गोलाबारी की थी। और भी कई तकनीकी विवरण हैं। लिबर्टी 5 नॉट की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन इजरायली नौसेना ने गलती से इसे 20 नॉट की रफ्तार से चलते हुए पहचाना, जो आमतौर पर युद्धपोतों की गति होती है। जब इजरायली नौसेना के जहाज पुष्टि के लिए पास आए तो लिबर्टी की ओर से गोलियां चलीं और तभी इजरायलियों ने टारपीडो दागा।
लेकिन कैंडिस की साजिश सिद्धांत में सबसे बड़ा छेद ये है, इजराइल जो अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा था, वह अपने सबसे करीबी सहयोगी पर जानबूझकर हमला क्यों करेगा? और अगर यह कोई अमेरिका इजराइल की साजिश थी, तो आखिर उन्होंने इसे कब योजनाबद्ध किया होगा? युद्ध से पहले के हफ्तों में इजराइल को एक लंबे और संभवतः हारने वाले युद्ध का डर था। क्या आपको लगता है कि जब इजरायली सेना अपनी जीवित रहने की जंग की तैयारी कर रही थी, तब उसके पास एक अमेरिकी जहाज पर हमले की योजना बनाने का समय था? यह कई कारणों से बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और इसमें बस मकसद ही गायब है। टॉर्पीडो की घटना के बाद इजरायली नौसेना ने अपनी गलती समझी और मदद की पेशकश की। अगर लिबर्टी को ऐसी कोई जानकारी होती जिसे इजराइल छुपाना चाहता, तो वे जहाज को डुबो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसे छुपाया नहीं। यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि यह एक गलती थी और इजराइल ने तुरंत इसे स्वीकार किया और सहायता की पेशकश की, जिसे अमेरिकी दल ने ठुकरा दिया। बिल्कुल, आप हर छोटी छोटी बात में गहराई से जा सकते हैं और सैन्य इतिहासकारों को ऐसा करना भी चाहिए। इन घटनाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम उनसे सीख सकें और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकें। लेकिन कैंडेस ओवेंस को स्पष्ट रूप से इन विवरणों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें लिबर्टी की भी कोई परवाह नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अन्य अमेरिकी सैन्य दुर्घटनाओं की भी परवाह नहीं है। वह अमेरिकी युद्धों में हजारों फ्रेंडली फायर मौतों पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रही हैं। वह इस घटना का इस्तेमाल इजराइल और यहूदियों, जो कि भगवान के चुने हुए लोग हैं, जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, पर हमला करने के लिए कर रही हैं। वह वीडियो में कैनेडी की हत्या, यहूदी लॉबी और राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के बारे में बात करती हैं। साथ ही कैंडिस और उनके समर्थक दावा करते हैं कि लिबर्टी की कहानी को दबा दिया गया था। सच में लिबर्टी पर अन्य किसी भी फ्रेंडली फायर घटना की तुलना में अधिक वीडियो और विचार हैं। अंतर क्या है? इस मामले में वे इजराइल और यहूदियों को दोष दे सकते हैं, इसीलिए कैंडिस ने यह वीडियो बनाया। लिबर्टी ने उनकी विश्व दृष्टि नहीं बदली, इसने बस उनके इजराइल विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू देखा जिसमें मैट वॉल्श ने टकर कार्लसन से कहा कि उन्हें इजराइल अरब संघर्ष की वास्तव में कोई परवाह नहीं है और मैं इसका सम्मान करता हूं। मैंने कई अमेरिकियों का मार्गदर्शन किया है जो मुझे बताते हैं कि यह कितना अद्भुत है कि वे रात में यरूशलेम और तेल अवीव में सुरक्षित चल सकते हैं, जबकि अपने ही शहर के केंद्रों में ऐसा नहीं कर सकते। और सच कहूं तो अगर आप अपने ही पड़ोस में सुरक्षित नहीं चल सकते, तो आपको दुनिया के दूसरे छोर की परवाह क्यों होगी? ये पूरी तरह से वैध दृष्टिकोण है। लेकिन कैंडिस अमेरिकियों को इजराइल से नफरत करवाने की कोशिश कर रही है, वह भी बेईमानी और भ्रामक तरीके से। और शायद अगर कैंडिस और उसके दोस्तों के पास इजराइल के खिलाफ निकालने के लिए केवल 60 साल पुराना एक दुखद हादसा ही है, तो शायद यह वास्तव में इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका इजराइल गठबंधन कितना मजबूत है। एक ऐसा गठबंधन जो गुप्त हितों पर नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, यहूदी ईसाई मूल्यों, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। कैंडिस एक गर्वित अमेरिकी और एक आस्थावान ईसाई हैं। अगर वह पैराशूट से मध्य पूर्व में उतरती, तो वह प्रार्थना करती कि वह इजराइल में उतरें, किसी अरब देश में नहीं। कई अरब देशों में वे अमेरिकी झंडे जलाते हैं। वे सिर्फ ट्रंप से नफरत नहीं करते, वे उन सभी चीजों से नफरत करते हैं जिनका अमेरिका प्रतिनिधित्व करता है। लगभग सभी मुस्लिम देशों में ईसाइयों का उत्पीड़न किया जाता है। मध्य पूर्व में असली नरसंहार ईसाइयों के खिलाफ हो रहा है। यह वाकई हैरान करने वाली बात है कि कैंडिस इजराइल पर जितना हमला करती हैं, उससे कहीं कम वह मुस्लिम दुनिया में ईसाइयों के उत्पीड़न की बात करती हैं। कैंडिस को सैन्य इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और अगर वह सामान्य रूप से इतिहास में गहराई से जाना चाहती है, तो शायद उन्हें 1960 के दशक में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन में यहूदियों के बड़े योगदान के बारे में बात करनी चाहिए। किसी कारणवश अमेरिकी दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों ही यह भूल जाते हैं कि यहूदी अश्वेत समानता के संघर्षों का सबसे अधिक समर्थन करने वाला समूह थे। कैंडिस ये काम अपनी सबसे अच्छी दोस्त कान्ये वेस्ट के साथ भी कर सकती हैं। मैं अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है कि कैंडिस ओवेंस या टकर कार्लसन के सामने मेरी कोई खास संभावना नहीं है। वे मुझसे 100 गुना बड़े हैं और वे अमेरिकी हैं जो अपने दर्शकों से कैसे बात करनी है यह जानते हैं। मैं तो बस एक इजरायली हूं जिसकी बोली भारी है और जिसके पास आईफोन 11 प्रो है। आईफोन 11 प्रो प्रो आईफोन 11 प्रो। और नहीं कैंडिस, मैं कोई मोसाद एजेंट नहीं हूँ। मोसाद मुझे पैसे नहीं दे रहा है, न ही एआई पैक। और मैं कसम खाता हूँ, मैंने कैनेडी की हत्या नहीं की थी। या क्या मैंने की थी? मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि मेरी वीडियो देखी जाए और वह सीधी सच्चाई बताए।
लिबर्टी की घटना एक दुखद गलती थी और इजराइल और अमेरिका सहयोगी हैं, किसी संदिग्ध स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि साझा मूल्यों के कारण। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साझा करें, और मैं यह सब सिर्फ आपके समर्थन की वजह से कर पा रहा हूं। मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। यल्ला अलविदा।